नमस्कार, सुप्रभात न्यूज एमपी के संध्या समाचार में आपका स्वागत है। खबर को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज शाम की मुख्य खबरें। मतदान केंद्रों पर हुई पूरी तैयारियां, आज लाल परेड मैदान पर की जाएगी सामग्री वितरित। नगरीय निकाय चुनाव इस बार बरसात में हो रहे हैं, ऐसे में बरसात के चलते मतदान केंद्रों पर समस्या खड़ी हो सकती है। इससे शहर के मतदान केंद्रों पर वाटरप्रूफ टेंट लगाने की तैयारी की जा रही है। इसके अलावा केंद्रों पर मतदाताओं के लिए एक अतिरिक्त कमरे की व्यवस्था की जाएगी। इससे यदि बरसात होती है तो उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। बता दें कि नगर निगम की 85 वार्ड में मतदान कराने के लिए 2160 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें एक आदर्श मतदान केंद्र भी शामिल है। मतदान केंद्रों को 187 सेक्टर में बांटा गया है। सभी सेक्टर की जिम्मेदारी एक मजिस्ट्रेट को दी गई है। बिजली कंपनियों को ईसी के निर्देश, वोटिंग और काउंटिंग के दौरान बिना रुकावट हो बिजली सप्लाई। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव का प्रचार प्रसार अब थम चुका है। हर प्रत्याशी जीत हासिल करने के लिए पूरे दमखम से मैदान में उतरा और जनता को विश्वास दिलाया है कि हम सबसे बेहतर हैं। प्रत्याशियों के साथ प्रदेश के दिग्गज नेताओं ने की प्रचार प्रसार में किसी भी तरह की कमी नहीं छोड़ी और यह सुनिश्चित करने की कोशिश की कि जीत उनकी ही पार्टी की हो। हालांकि ऊंट किस करवट बैठेगा अभी यह नहीं कहा जा सकता। इसका फैसला कल यानी 6 जुलाई और 13 जुलाई के दिन जनता जनार्दन द्वारा दिए गए वोटों से सुनिश्चित किया जाएगा। वोटिंग के लिए समूचे मध्य प्रदेश में इलेक्शन कमीशन द्वारा खासा इंतजाम किए गए हैं, जिससे चुनाव प्रक्रिया में किसी भी तरह की बाधा उत्पन्न न हो। 5वीं 8वीं के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण सूचना, संशोधित दिशा निर्देश जारी, 18 जुलाई से शुरू होगी परीक्षा। एमपी बोर्ड 5वीं और 8वीं के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा कक्षा 5वीं और 8वीं की परीक्षा की तिथि की घोषणा कर दी गई है। इस संबंध में एमपी बोर्ड ने संशोधित दिशा निर्देश भी जारी करती है, जो छात्रों के लिए जानना बेहद आवश्यक है। राज्य शिक्षा केंद्र के महत्वपूर्ण दिशा निर्देशों के मुताबिक कक्षा 5वीं और 8वीं की परीक्षा 18 जुलाई से 23 जुलाई तक आयोजित की जानी है। दोपहर 12 बजे से 2:30 बजे तक होने वाले इस परीक्षा के लिए संशोधित दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं, जिसका पालन करना छात्रों के लिए बेहद अनिवार्य होगा। दरअसल एक ही परीक्षा केंद्र में कक्षा 5वीं और 8वीं की परीक्षा आयोजित की जाएगी। इससे पूर्व परीक्षा में पिछली कक्षा में अनुत्तीर्ण और अनुपस्थित रहने वाले बच्चों से दिव्यांग बच्चों को भी पूर्व परीक्षा में सम्मिलित होने का मौका दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के लोगों को लगेगा महंगी बिजली का झटका, 10 पैसे प्रति यूनिट बढ़ा एफसीए। मध्य प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को एक बार फिर महंगाई का झटका लगने वाला है। फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट के नाम पर 3 महीने बाद पुनः बिजली की दरों में वृद्धि की गई है। बिजली वितरण कंपनियों की मांग पर मध्य प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग ने फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट में 10 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की है। यह दर 1 जुलाई 30 सितंबर तक के लिए लागू की गई है। नियामक आयोग की अनुमति के बाद अब मध्य प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 16 पैसे एफसीए देना होगा। अभी तक यह 6 पैसे प्रति यूनिट था। आसानी से बताए जाते हैं तो इसमें ऐसे समझे, यदि आप महीने में 200 यूनिट बिजली जलाते हैं तो जून की अपेक्षा जुलाई के बिल में 22 रुपये अधिक देने पड़ेंगे। ये दर 1 जुलाई 30 सितंबर तक के लिए लागू की गई है। मतदान बाद पूरक परीक्षाओं के उत्तर पुस्तिकाओं का शुरू होगा मूल्यांकन। माध्यमिक शिक्षा मंडल के निर्देश पर 3 दिन पहले 10वीं 12वीं की पूरक परीक्षाएं खत्म हुई है। नगर निगम चुनाव की वजह से अभी मूल्यांकन कार्य शुरू नहीं होगा। मतदान के बाद विद्यार्थियों की कॉपियां जांची जाएंगी। स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से प्रत्येक जिले 20 दिनों के भीतर मूल्यांकन पूरा करने पर जोर दिया है। अधिकारियों के मुताबिक जुलाई अगस्त के बीच रिजल्ट आएगा। दरअसल केंद्र ने 12वीं की 20 जून को परीक्षा करवाई। एक दिन में सारे विषयों के प्रश्न पत्र रखे गए। परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए जिले से 4124 छात्र छात्राओं ने आवेदन किया था, लेकिन 3300 विद्यार्थी ही केंद्र पर पहुंचे, जबकि 10वीं की परीक्षाएं 31 जून से 2 जुलाई के बीच हुई। 4840 में से 3659 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी। रेलवे लाएगा 50 से ज्यादा वाटर वेंडिंग मशीन, यात्रियों को स्टेशन पर मिलेगा सस्ता पानी। रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को महंगा पानी नहीं खरीदना होगा। जबलपुर रेल मंडल जबलपुर समेत 12 रेलवे स्टेशन पर 50 से ज्यादा वाटर वेंडिंग मशीनें लगाई जा रही हैं। खास बात यह है कि इन मशीनों का संचालन और रख रखाव आईआरसीटीसी नहीं बल्कि रेलवे खुद करेगा। इनका संचालन करने के लिए वह निजी संस्थानों को जिम्मेदारी देगा, जिसकी तैयारी मंडल का कमर्शियल विभाग कर रहा है। जिन 12 रेलवे स्टेशन पर वाटर वेंडिंग मशीन लगाई जानी है, वहां पर आने जाने वाली ट्रेन और यात्री संख्या की समीक्षा की जा रही है। इसके आधार पर ही
मशीनों की संख्या और उन्हें चलाने का शुल्क तय होगा। रेलवे के मुताबिक कुछ दिनों के भीतर ही निजी कंपनियों को तय कर इनके संचालन का काम सौंप दिया जाएगा। IRCTC की बजाय जबलपुर मंडल खुद वाटर वेंडिंग मशीनें लगाएगा। मंडल ने लगभग 50 से ज्यादा वाटर वेंडिंग मशीनें खरीद भी ली हैं। विभाग का बड़ा फैसला, अवधि घटाने का निर्णय। 21 वर्ष के युवा बन सकेंगे नगरपालिका और परिषद अध्यक्ष। मध्य प्रदेश नगरीय निकाय चुनाव की घोषणा के बाद एक मुद्दा तेजी से उठा था, वह था 21 साल से अधिक आयु के युवाओं को नगरपालिका और परिषद के अध्यक्ष बनने का। हालांकि अब 21 साल से अधिक आयु के युवकों को नगरपालिका और परिषद के अध्यक्ष बनने का रास्ता साफ हो गया है। सोमवार को नगरीय विकास और आवास विभाग ने अध्यक्ष पद की पात्रता और आयु सहित परिसीमन के लिए आयु सीमा की अवधि को घटाने का निर्णय लिया है। इसके लिए मंगलवार को नगरपालिका विधि संशोधन अध्यादेश के प्रारूप को वरिष्ठ सचिव समिति के पास भेजा जाएगा, जिस पर समिति द्वारा विचार किया जाएगा। वह समिति का अनुमोदन मिलने के बाद इसे CM शिवराज के माध्यम से राज्यपाल मंगूभाई पटेल के पास भेजा जाएगा। राज्यपाल की अनुमति मिलने के साथ ही इसी सप्ताह के अंत तक अध्यादेश की अधिसूचना जारी हो सकती है। आगामी दिनों में शहर में होगी साहित्य पर चर्चा, नृत्य अभिनय के सजेंगे रंग। आगामी दिनों में शहर में कई साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होने जा रहे हैं। इस सप्ताह साहित्यिक गतिविधियां भी होंगी और नाटक का मंचन भी होगा। देश के ख्यातनाम कलाकार शहर में शास्त्रीय नृत्य की प्रस्तुति देंगे। पर्यावरण यांत्रिकी और पूर्व मुख्य अभियंता डॉक्टर रविंद्र दत्तात्रेय ढोबले द्वारा लिखे पुस्तक सृष्टि की उत्पत्ति का विमोचन 7 जुलाई को शाम 4 बजे श्री मध्य भारत हिंदी साहित्य समिति के सभागार में होगा। समारोह को मुख्य अतिथि वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर पद्मा सिंह होंगी और अध्यक्षता पूर्व IAS अधिकारी पुष्प कुमार दीक्षित करेंगे। समाज सेवा प्रकोष्ठ के सचिव सुबोध भास्कर ने बताया कि समारोह में प्रवीण जोशी चर्चा करेंगे। इस अवसर पर डॉक्टर ढोबले के पूर्व में प्रकाशित पुस्तकों का लोकार्पण भी होगा। कार्यक्रम में सभी साहित्य प्रेमी भी भाग ले सकते हैं। पेंशनर्स के लिए महत्वपूर्ण अपडेट, प्रस्ताव को मिली मंजूरी, 15 लाख को मिलेगा लाभ, नियम में होंगे बदलाव। पेंशनर्स के लिए पेंशन नियम को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। दरअसल रेल मंत्रालय ने पेंशन भोगियों को पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग के अधिकारी क्षेत्र में लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद रेल के कर्मचारियों ने पेंशनर्स पर केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों को सूचित करने वाले पेंशन नियम लागू होंगे। रेलवे पेंशन का प्रबंधन वर्तमान में रेल सेवा पेंशन नियम 1993 द्वारा किया जाता है। रेल मंत्रालय ने पेंशन भोगियों को पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग के अधिकार क्षेत्र में रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सरकार की मंजूरी का मतलब है कि केंद्र सरकार के सभी पूर्व कर्मचारियों को शासित करने वाले पेंशन नियम रेलवे कर्मचारियों पर भी लागू होंगे। करोड़ों कर्मचारियों लाभार्थियों के लिए अच्छी खबर, जल्द खाते में आएंगे लगभग 56,000 तक रुपए, मिलेगा लाभ। कर्मचारियों को जुलाई से अगस्त महीने के बीच कई बड़े लाभ उपलब्ध कराए जाएंगे। एक तरफ जहां DA वृद्धि की संभावना तेज हो गई, वहीं दूसरी तरफ एरियर्स को लेकर भी कोई अच्छी खबर आ सकती है। इसी बीच EPFO द्वारा भी ब्याज दर की राशि को जल्द ही कर्मचारी सहित लाभार्थियों के खाते में क्रेडिट किया जाएगा। PF खाता धारक लंबे समय से सरकार की ओर से दिए जाने वाले ब्याज के पैसे क्रेडिट किए जाने की राह देख रहे हैं। उसके दावे को माने तो PF विभाग द्वारा जल्द लाभार्थियों के खाते में ब्याज का पैसा ट्रांसफर किया जाएगा, जिसका लाभ 6 करोड़ से अधिक लोगों को होगा। वहीं इस साल 8.1% की दर से ब्याज खाते में क्रेडिट किया जाना है।